क्लास 12th वालों, आप भी सिंथेसिस करना सीख लीजिए। एक बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा, उस तरीके से आप सिंथेसिस का कोई भी, चाहे कॉम्प्लेक्स रहे, चाहे कंपाउंड रहे, चाहे सिंपल रहे, आप बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहला हमारा यहाँ पे है ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। सबसे पहले क्या होता है, सिंथेसिस में आपको हिंदी अर्थ निकालने आना चाहिए। हिंदी अर्थ अगर आप निकाल लिए तो आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर हिंदी नहीं निकाल पा रहे हो तो मेरे लिए शायद ये आपके लिए मुश्किल हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ही इज वेरी पुअर, इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटी, वह एक स्कूटी नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पे क्या है, इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखो तीनों का नियम अलग है, कॉम्प्लेक्स का भी, सिंपल का भी और कंपाउंड का। तीनों का नियम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग इसमें यूज भी होता है, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या लगाएं, हिंदी निकल गया, ही इज वेरी पुअर, वह गरीब है, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता। आप इसको ऐसे लिखो कि ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है। मतलब जो बहुत है उसको इतना कर दीजिए, ही इज सो पुअर दैट की, ये जो ऐसे की होता है ना बच्चा, ऐसे जो की लिखते हैं हम लोग, तो उसको हम दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट बोलते हैं, दैट। बाकी जो बचा है वैसे लिख लीजिए, तो ही कैन नॉट बाय ए स्कूटी, बाय स्कूटर, बस हो गया आपका चेंज। ऐसे तो आपको चेंज करना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इज सो सिंपल, बहुत आसान है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। आइए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पे ये कहता है कि साधना इज वेरी वीक, साधना बहुत कमजोर है। सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह सही तरीके से नहीं चल सकती। अब देखिए, अब इसको चेंज करना है सिंपल में, तो सिंपल में नियम ये कहता है कि जो पहले साधना है, ये साधनवा पहले साधनवा लिख लीजिए और लिखने के बाद इज लगा दीजिए। इज लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे सो नहीं लगाना है, सो किस में लगाना है, कॉम्प्लेक्स में लगाना था। इसमें आप क्या करोगे, साधना इज, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, वेरी की जगह आपको क्या लगा देना है, टू लगा देना है। और कौन सा टू, टी डबल ओ, टी डबल ओ, ठीक है ना। तो साधना इज टू वीक, टू वीक। बाकी देखो ये वॉक है, उसके पहले क्या लगाओगे, टू लगाओगे, फिर आप लिखोगे वॉक प्रॉपरली। ये हमारा इन्फिनेटिव का रूल है, किसका रूल है, इन्फिनेटिव का। अच्छा मान लीजिए अगर यही सिंपल सेंटेंस इसमें होता, यही होता तो क्या करते, बस यही बाय से पहले क्या लगा देते, हम टू लगा देते और वेरी की जगह टू कर देते, यही वाला रूल है ना। मतलब सेंटेंस तो देखिए एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसको चेंज अलग अलग कैटेगरी में करना है। इसको कॉम्प्लेक्स में करना है, इसको सिंपल में चेंज करना है, ऐसे करना है। आइए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड यहाँ पे है शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, शुभम नैनीताल नहीं गया। एंड हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, उसके पिताजी नैनीताल नहीं गए। अब आप समझ सकते हो कि शुभम और नैनीताल, शुभम और उसके पापा नैनीताल नहीं गए, मतलब दो लोग की बात हो रही है और इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। तो आपको दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ देना है, एंड से जोड़ देना है, आपका हो गया, आपका हो गया। देखिए सिचुएशन तो यही कहता है ना भैया कि एंड से जोड़ना है दोनों को। तो आप यहां पे बोल दीजिए, ऐसे कर दीजिए ना, शुभम, शुभम एंड जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सब्जेक्ट शुभम और किसको जोड़ना है, हिज फादर, शुभम एंड हिज फादर, एंड हिज फादर। फिर यहां पे क्या लिखोगे, डिड नॉट गो टू नैनीताल, ऐसे जोड़ दीजिए, आपका ये हो गया। सो सिंपल है बच्चा, सो सिंपल है। नेक्स्ट है ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार जो है फेल हो गया, वह कई बार, अनेकों बार फेल हो गया। एंड ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, फिर भी वो उम्मीद करता है टू सक्सीड मतलब सफल होने का। अब इसको किसमें जज करना है, सिंपल सेंटेंस में। तो क्या करेंगे बताइए, आप सोचिए अब जरा, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप टू सक्सेस, क्या करेंगे। अब आप समझिए, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो करना क्या है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको यहां पे लिख देना है, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स टू सक्सीड, बस हो गया आपका। मतलब वो सफल होने के लिए कई बार फेल हो गया, है ना, इस तरीके से चेंज करना है। और देखिए यहाँ पे ही वॉज इनोसेंट, दैट वॉज द दैट वॉज द वेरिडिक्ट ऑफ ज्यूरी, मतलब कि जो ज्यूरी है, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि ही वॉज इनोसेंट, कि वह क्या है, निर्दोष था।
देखिए इसको भी हमें चेंज करना है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पे लिखा नहीं है फिलहाल, इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है ही वॉज इनोसेंट। पहले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं, तो ही वॉज इनोसेंट ऐसे कामा लगा दीजिए, दैट यहां से हटा दीजिए, बाकी जो बचा है वैसे के वैसे ही क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो हो जाएगा वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। ठीक है, जूरी हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेंज करना है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आएगा। अगली वीडियो में बताएंगे कि और इसके क्या अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए।